जो आप लोग को समझाने वाले हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, केमिकल बॉन्डिंग का है। और ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप बैठते हो तो उसके रिलेटेड, इस टॉपिक के रिलेटेड आपका कहीं ना कहीं क्वेश्चंस देखने के लिए मिलता है। टॉपिक का नेम है हाइब्रिडाइजेशन। मैं इसमें आप लोग के शॉर्ट ट्रिक समझाने वाले हैं। जो हाइब्रिडाइजेशन जो आप कैलकुलेट कर लोगे विद इन सेकेंड, मैं बोलता हूँ कि आप कंपाउंड को देखकर हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, तो इसमें आपको सबसे पहले कुछ पॉइंट को मैं आपको लिखवा देता हूँ, उसको आप याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे एक स्टेरिक नंबर, जिसको एक्स से डिनोट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्लियर। याद रखना, जब स्टेरिक नंबर 2 आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। जब स्टेरिक नंबर 3 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। स्टेरिक नंबर 4 होगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। स्टेरिक नंबर 5 आएगा, sp3d होगा। स्टेरिक नंबर 6 आएगा, sp3d2 आएगा। एंड स्टेरिक नंबर 7 आएगा, sp3d3 आएगा। ठीक है, ये हुआ। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि स्टेरिक नंबर को कैसे कैलकुलेट करें। आ रहा ना? बिल्कुल सही। लेकिन उसको समझने के लिए एक पॉइंट और यहाँ पे सबसे पहले मैं डिस्कस कर देता हूँ। परसेंटेज ऑफ एस मिनिमम, ये 3 हाइब्रिडाइजेशन का परसेंटेज ऑफ एस आपको पता होना चाहिए। एसपी कितने ऑर्बिटल्स हैं? 2। तो एस का कैलकुलेट करना है तो एक एक का आ जाएगा 50%। ठीक है, आप ऐसे ही बोल सकते हो 1/2 इंटू 100, 50%। क्लियर। sp2 का अगर बात किया जाए तो टोटल कितना है? 3। एस का कितना है? 1। तो ये आ जाएगा 33, 1/3%। sp3 टोटल देखो, एक एस और p 3, टोटल हो गया 4। एस एक है, 125%। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब आपके क्वेश्चंस पे आते हैं कि स्टेरिक नंबर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। देखिए, स्टेरिक नंबर यानी कि x, ये होता है बेटा लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। ठीक है, शॉर्ट में लोन पेयर को LP बोलते हैं और बॉन्ड पेयर को BP। ये पॉइंट आपको सिर्फ याद रखना है। क्लियर। तो लोन पेयर प्लस क्या होता है? बॉन्ड पेयर। ना, यहाँ पे देखिए, आपको समझाने के लिए एग्जांपल्स लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1, सबसे फर्स्ट एग्जांपल CH4। करना क्या है कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होता है, चारों आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करके क्या बना लेगा? बॉन्ड बना लेगा। तो बताइए आप, इसमें बॉन्ड पेयर कितना हो गया? ये देखो, ये हो गया बॉन्ड पेयर। कितने बॉन्ड पेयर हो गए? 4। लोन पेयर क्या हो गया? 0। यानी कि स्टेरिक नंबर आपको क्या आ गया? 4। और 4 के सामने जाकर देखिए क्या लिखा हुआ है? sp3। तो इस कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3। ठीक है। सेकेंड एग्जांपल H2O। तो H2O का जब स्ट्रक्चर्स बनाओगे बेटा तो 2 हाइड्रोजन्स है, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है, ये लोन पेयर के फॉर्म में रहेगा। तो देखो स्टेरिक नंबर इसमें कितना आ जाएगा? लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर होता है, लोन पेयर 2। देखो ये देखो लोन पेयर हो गया, और ये दोनों क्या हो गया? बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर 2,
यानी कि x इज इक्वल टू कितना आ गया 4, और 4 के सामने अब जाकर देखिए हाइब्रिडाइजेशन क्या रहा होगा sp3। नौ ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, H2O का हाइब्रिडाइजेशन आप लोग से पूछा जाएगा। NH3 देखिए नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर लेगा और 2 इलेक्ट्रॉन जो बचा हुआ है वो एक लोन पेयर के फॉर्म में हो जाएगा। तो यहाँ पे लोन पेयर 1 आ गया, बॉन्ड पेयर 3 आ गया, इसका मतलब दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 4, यानी कि sp3। SO4 2 माइनस। अब देखिए सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि टोटल आपका 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब 4 ऑक्सीजन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके बना लेगा आपका। इसका मतलब है यहाँ पे लोन पेयर बेटा इसमें 0 हो गया, बॉन्ड पेयर आपका क्या हो गया 4 हो गया। तो स्टेरिक नंबर आप कैलकुलेट करोगे तो 4, यानी कि sp3 करेक्ट है। BeCl2 अब देखिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लेगा। तो यहाँ पे लोन पेयर आपका 0 हो गया, बॉन्ड पेयर आपका कितना हो गया 2 हो गया, यानी कि स्टेरिक नंबर आपका 2 आ गया। और जब स्टेरिक नंबर 2, तो आप टेबल में से जाकर देखिए स्टेरिक नंबर 2 हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा sp हो जाएगा। क्लियर। नाउ 6 एग्जांपल्स। BF3 देखिए बोरोन के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीनों आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग कर लेगा, और तीनों जब इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग कर लेगा तो इसमें लोन पेयर 0 हो जाएगा, बॉन्ड पेयर आपका हो जाएगा 3, यानी कि स्टेरिक नंबर आपको आ जाएगा 3, और हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। अब जाकर देखिए यहाँ पे, ठीक है। सेवन नंबर PCl5 देखो Cl 5 इलेक्ट्रॉन होता है फास्फोरस के पास, 5 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके बॉन्ड बना लिया। तो लोन पेयर यहाँ पे आ गया 0, बॉन्ड पेयर आ गया 5, यानी कि स्टेरिक नंबर क्या आ गया आपका 5 आ गया। 5 यानी कि होता है sp3d। आप टेबल को देखिए सामने जाकर sp3d। नो PCl3 अब देखिए एक यहाँ पे लोन पेयर है, तो लोन पेयर आपका हो गया 1, बॉन्ड पेयर हो गया 3, यानी कि स्टेरिक नंबर आपको आ गया 4। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3। क्लियर है। और देखिए तो ये सारे जो क्वेश्चंस बता रहे हैं ये सभी क्वेश्चंस क्या है इम्पोर्टेंट है। नाउ 9th नंबर SF4। देखिए सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन को तो शेयरिंग कर लेगा, और एक क्या बन जाएगा लोन पेयर। तो लोन पेयर हो गया बेटा 1, बॉन्ड पेयर आ गया 4, स्टेरिक नंबर आ गया 5, यानी कि इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d। IF7 अब देखिए आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पे इस तरीके से अरेंज कर दीजिए और इस तरीके से, ठीक है। तो ये लोन पेयर हो जाएगा इसका 0, बॉन्ड पेयर हो जाएगा 7, स्टेरिक नंबर 7 sp3d3
D3, CCl4, अब आसान सा लगने लगेगा। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स, चारों एक एक बॉन्ड बना लेगा। लोन पेयर 0, बॉन्ड पेयर 4, स्टेरिक नंबर 4, sp3। ठीक है। अब एक अगर मैं बात करूं कि PCl6 माइनस क्या होगा, तो देखिए माइनस का मतलब है सेंट्रल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, यानी कि फास्फोरस के पास अब सेंट्रल में 6 इलेक्ट्रॉन आ गया, 6 वैसे बना लेगा। तो लोन पेयर आपका हो गया 0, बॉन्ड पेयर 6, स्टेरिक नंबर हो गया 6, sp3d2। क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है। एक और इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 30 नंबर, I3 माइनस। अब इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चे को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन्स होता है। ठीक है, कन्फ्यूजन्स करने का नहीं, देखो कितना आयोडीन है, 3 आयोडीन। नेगेटिव का मतलब है ना कि इस सेंट्रल में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ गया, पहले कितना था 6 7, एक और आ गया मतलब 8, एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लेगा, और ये बेटा लोन पेयर आ जाएगा, ये जाएगा लोन पेयर। तो लोन पेयर आपका हो गया 3, बॉन्ड पेयर हो गया आपका 2, यानी कि टोटल स्टेरिक नंबर आ गया 5, और 5 यानी कि sp3d। 40 नंबर, XCO2F2 जेनॉन है। अब जेनॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 4 ऐसे बना लिया, 2 ऐसे, 4 2 6, एक इलेक्ट्रॉन और बचा रहा है, मतलब लोन पेयर। तो लोन पेयर हो जाएगा 1, बॉन्ड पेयर हो जाएगा 4, यानी कि स्टेरिक नंबर आ जाएगा 5, 5 आ जाएगा, यानी कि sp3d हो जाएगा। क्लियर? एक लास्ट क्वेश्चंस, XCO3F2। तो जेनॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 3 बॉन्ड तो इस तरीके से बन जाएगा, और 2 ऐसे बना लेगा। तो लोन पेयर हो गया बेटा इसमें 0, बॉन्ड पेयर हो गया 5, 3 to 5, और स्टेरिक नंबर हो गया 5, यानी कि sp3d। अब इसमें जो सेकंड स्टेप का जो क्वेश्चन पूछा जाता है, सेकंड स्टेप का, बॉन्ड एंड हाइब्रिडाइजेशन। कार्बन कार्बन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड होता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, डबल बॉन्ड होता है तो sp2 होता है, और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो sp होता है। ये भी आप एक पॉइंट को याद रखेंगे। ठीक है, आप इसको भी याद रखेंगे। देखिए अब क्वेश्चंस किस तरीके से हैं, आपको दे दिया जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, नंबरिंग दे दिया जाएगा 1 2 3 4। बताना है कि सभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो देखो कार्बन 1 और कार्बन 2 में किस टाइप का रिलेशन, देखो सिंगल बॉन्ड मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन है। कार्बन 2 का डबल बॉन्ड से भी सिंगल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड वाले को प्रेफरेंस देना, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा 2sp2। देखिए 3 वाले भी डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड है तो sp2, 4 वाले सिर्फ सिंगल बॉन्ड से रिलेशन sp3। ठीक है ना, CH3 CH डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड CH3। तो देखो कार्बन 1 2 3 4 5 6, कार्बन 1 सिंगल बॉन्ड से रिलेशन sp3, कार्बन 2 सिंगल और डबल दोनों से, तो डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग ये भी sp2 आ जाएगा। देखो
1 से भी और ट्रिपल से भी, तो sp हो जाएगा, ये भी sp और ये sp3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोग सोल्व करना, CH3CH ये आपका हो जाएगा CH3। तो ये सभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आपको फाइंड आउट करना है। तो आज के लेक्चर्स में हम लोग ये देखें कि कैसे विद इन सेकेंड में हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर ये लेक्चर्स को आप प्रॉपर अच्छे तरीके से देखकर प्रॉपर नोट्स बनाकर आप इसको करते हैं तो आपको हाइब्रिडाइजेशन का किसी भी टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो आप विद इन सेकेंड आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू, बाय बाय।